नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। स्टॉक शास्त्र की फर्स्ट वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिकॉज ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है तो मैं इस थीम के बारे में आपको बता दूं कि स्टॉक शास्त्र का मतलब क्या है। एंशियंट इंडिया में हम शास्त्रों को फॉलो करते थे किसी भी काम को करने के लिए, ताकि जो उसका रिजल्ट हो बहुत ही प्रॉस्परस हो। सिमिलरली जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम हमें ध्यान रखना होता है कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म में उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स हो और अच्छे रिटर्न्स हो। तो जस्ट उस थीम को, एंशियंट थीम को यूज करके मैंने एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड थीम बनाई है, दैट इज स्टॉक शास्त्र। तो इस सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली उसका सेटअप इस वक्त बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ों को एनालाइज करेंगे हम लोग और फिर डिसीजन लेंगे व्हाट वी हैव टू डू। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और टेक्निकली उसका सेटअप अच्छा है, बिकॉज रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो इस वक्त ट्रेड हो रहा है 2277 रुपीज पे। इसके फंडामेंटल्स को देखने के लिए डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो 2013 से अगर आप 2021 तक देखें, सॉरी 2013 टू 2021 प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। सिमिलरली अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट इंक्रीज एंड 2021 में ही इसने टॉप बनाया, तब से ये करेक्शन कर रहा है ये चार्ट। टेक्निकली जब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्यों ये इस वक्त करेक्ट पॉइंट पे है। नाउ उसके बाद से अगर हम प्रॉफिट को देखेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे ही गए। नाउ लेट्स गो टू द कैश फ्लो। कैश फ्लो भी आप देखेंगे तो 2021 तक वो पॉजिटिव था और उसके पहले कुछ सालों तक देन ये नेगेटिव चला गया और इवेंचुअली मार्च 2024 में ये वापस से पॉजिटिव हो गया, वो भी -21 करोड़ रुपीज से 13 करोड़ रुपीज। तो ये कुछ चीजें हैं जो फंडामेंटली भी इसे अच्छी बनाती है, बिकॉज कैश फ्लो किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके फंडामेंटल्स में मैंने आपको बताया कि मुझे क्या चीज़ें पसंद आ रही। तो चलिए अब इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं और ओवरऑल इसको कंक्लूड करते हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकली जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं तो हमें वीकली या मंथली चार्ट को एनालाइज करना होता है या मिनिमम डेली चार्ट। आप वहां पे 15 मिनट 16 मिनट के चार्ट्स नहीं देख सकते। तो अगर आप इसे वीकली, एज ऑफ नाउ मैं वीकली चार्ट को देख रहा हूं, तो अगर आप देखेंगे तो ये था जुलाई 2021 जहां पे इसने टॉप लगाया, फिर वहां से तब से ये स्टॉक करेक्शन में है और आज 3 साल हो चुके हैं इस स्टॉक को। नाउ लेट मी ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं इसके प्रीवियस स्विंग से इसके हाई तक जो वीकली टाइम फ्रेम पे बनता है वो मैं इसे अप्लाई कर देता हूं और आप देखेंगे ये ऑलमोस्ट 62% के करेक्शन को कर चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। सिमिलरली अगर आप इस लाइन को ध्यान देंगे, ये एक ऑलमोस्ट सपोर्ट लाइन निकल के आती है जहां पे ये शेयर आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है और जा रहा है। नाउ टेक्निकली ये मुझे क्यों पसंद आ रहा है, अगर आप एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करेंगे, दैट इज वन ट्रेंड लाइन विच इज रनिंग फ्रॉम हियर टू हियर। अगर आप ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को देखें तो आपको दिखेगा इसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, प्लस वॉल्यूम को ध्यान दीजिए उस टाइम पे वॉल्यूम कितना ज्यादा है वीकली लेवल पे। इसको और अच्छे से देखने के लिए हम डेली पे जाते हैं। डेली पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो वॉल्यूम है वो पहले कभी नहीं बना है। इट्स लाइक देयर वाज अ वेरी लेस चांस, जब यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट लिया था तब ये वॉल्यूम था, बट अब वापस से यहाँ पे ये वॉल्यूम बना और स्टॉक यहाँ से ऊपर जा रहा है। नाउ यहाँ पे आपके रिस्क का डिस्कशन कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरा रिस्क होगा 20%, ताकि ये इसकी सपोर्ट लाइन हो, यहाँ से ये ऊपर जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो मैं डेफिनेटली इस शेयर को बेच दूंगा और वेट करूंगा किसी और मूवमेंट का या किसी और शेयर के लिए मैं वेट करूंगा। तो यहाँ पे रिस्क जो है आपका 20% है, बट रिस्क जितना ज्यादा है, अगर आपको 20% ज्यादा लग रहा है तो लेट मी टेल यू रिवॉर्ड कितना है। तो अगर रिवॉर्ड के बारे में डिस्कस करें तो फॉर एग्जाम्पल आप इसको यहीं इसी लेवल पे बाय करते हैं तो 100% आपको रिवॉर्ड तो ऐसे ही दिख रहा है, ये अगर अपने प्रीवियस हाई पे जाएगा। इसके ऊपर अगर जाता है तो देयर विल बी अनदर नंबर विच आई कांट इमेजिन राइट नाउ। सो ये इसलिए मुझे टेक्निकली ये शेयर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। सो टेक्निकल्स देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि एज ऑफ नाउ अल्काइल अमाइंस एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे उसका रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा हो सकता है। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है दोस्तों, आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें।
इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे अपने थॉट्स बताइए इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो किस प्राइस पे आपने इसे बाय किया हुआ है। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।